चुड़ैल की शादी। किसी गांव में राजू नाम का एक लड़का रहता था। वह अपने बड़े भाई निखिल के साथ रहता था। उनके माँ बाप बहुत समय पहले ही चल बसे थे। इस वजह से दोनों भाई को ही अकेला रहना पड़ता था। वो दोनों साथ में काम पर जाते थे। जहाँ पर वो काम करते थे वो दूसरे गांव में फैक्ट्री थी। दोनों वहाँ पर बहुत ही मेहनत से काम किया करते थे। एक दिन, अरे निखिल भाई, क्या हुआ? आज तुम काम पर नहीं जा रहे हो क्या? क्या बात है भाई, क्या हुआ है? तुम रात से कुछ परेशान से लग रहे हो और देखकर लग रहा है कि तुम्हारी तबीयत भी खराब हो रखी है। क्या बात है भाई, बताओ ना, क्या हुआ है तुम्हें? अरे राजू, क्या बताऊं, बस कल जब से काम से वापस घर आया था ना, तब से ही मेरे शरीर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। रात को दवाई खाई थी, इसके बाद तो मेरी तबीयत और भी ज्यादा खराब हो गई है। तो सोच रहा हूँ कि आज के दिन में आराम ही कर लो घर पर। ठीक है भैया, आज आप आराम करो, मैं अकेला ही काम पर चला जाऊंगा। अगर भैया आपकी तबीयत ज्यादा खराब होने लगी तो डॉक्टर के पास चले जाना, वरना आप मुझे फोन करवा देना, मैं जल्द ही घर पर आ जाऊंगा। ठीक है ना भैया? अब बस आप आराम करो और कुछ नहीं। राजू अपने भाई के लिए खाना बनाकर काम के लिए चला जाता है। राजू बहुत मेहनत करता था, मगर उसका भाई निखिल बस किसी न किसी तरह से आराम करने के बारे में ही सोचता रहता था कि काम से कैसे बचा जाए, और उसी वजह से वो किसी न किसी दिन कोई न कोई बहाना बनाकर रहता था और घर में रुककर आराम करता और अपने भाई के पैसे से दारू पीता था। मगर इसके छोटे भाई को इस बात की जरा भी भनक नहीं थी। शाम को राजू जल्दी घर पर आ जाता है और अपने भाई के लिए खाना बना देता है। भैया उठो भैया, अब कैसी तबीयत है आपकी? भैया क्या हुआ? क्या आप दवाई लेकर नहीं आए हैं क्या? देखो, आपका शरीर कितना ज्यादा गर्म हो गया है और आपकी आंखें भी लाल हो गई है। चलो, मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलता हूँ भैया। नहीं राजू, मैंने दवाई खा ली है, जल्द ही आराम पड़ जाएगा। तू मेरी फिक्र मत कर, जाकर खाना खा ले अब, और तू जाकर आराम कर अपने कमरे में। मैं बिल्कुल ही ठीक हूँ भाई, तू जा खाना खाकर सो जा, और वैसे भी कल जल्दी काम पर जाना है। दोनों अगले दिन जल्द ही काम के लिए निकल जाते हैं। राजू के ही फैक्ट्री के बाहर एक लड़की थी जिसका नाम नैना था। राजू उसे बहुत प्यार करता था और वो लड़की भी उसे बहुत प्यार करती थी। नैना फैक्ट्री के बाहर अपना एक छोटा सा चाय का स्टॉल लगाती थी और फैक्ट्री के मजदूर उस टी स्टॉल पर जाकर चाय पिया करते थे। राजू भी वहाँ चाय पीने जाता था, मगर धीरे धीरे उनके बीच में प्यार बढ़ता गया। एक दिन, राजू, अब बहुत समय हो गया है, अब हम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। आखिर कब तक तुम मुझे ऐसे टालते रहोगे शादी के लिए? जब भी तुमसे कहती हूँ तो तुम हर बार मुझे कहते हो कि अपने भाई से पूछकर ही शादी करोगे। तो अपने भाई से कब पूछोगे? राजू, अगर तुम्हारे भैया ने मना कर दिया तो? नैना, तुम फिक्र मत कर, मैं आज ही घर जाकर अपने बड़े भैया से बात करता हूँ और उन्हें हम दोनों के बारे में सब बता दूंगा। उसके बाद वो हम दोनों की शादी कर लेंगे। और हाँ, मुझे पता है नैना कि मेरी भैया कभी भी मुझे मना नहीं करेंगे। वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए मेरी खुशी में ही उनकी खुशी है, तुम देख लेना। ऐसे कहकर वो शाम को जब अपने घर पर पहुँचते हैं तो राजू अपने बड़े भाई निखिल से कहता है, भैया मुझे आपसे कुछ बताना था। भैया, मैं एक लड़की से शादी करना चाहता हूँ। आप नैना को तो जानते ही हो ना? भैया, मैं उससे ही शादी करना चाहता हूँ। भैया, आपको कोई एतराज तो नहीं है ना? राजू, तू उससे शादी करेगा, उस चाय बेचने वाली से? अरे मैं तेरी शादी के लिए अच्छी से अच्छी लड़की ढूंढूंगा, समझा ना? इसलिए ये सब भूल जा राजू। भैया, मैं उससे ही शादी करूँगा, मैंने उससे वादा किया है और मैं इसे तोड़ नहीं सकता हूँ। ऐसे कहकर राजू वहाँ से चला जाता है और निखिल अपने कमरे में बैठा सोचता रहता है कि अगर राजू ने शादी कर ली
तो फिर उसका भाई कभी भी उसे पैसे नहीं देगा और फिर वो पहले जैसा आराम और मौज नहीं कर पाएगा। इसलिए निखिल कुछ सोचने लग जाता है। अगले दिन राजू नैना के पास जाता है। नैना, भैया हमारी शादी के लिए मान नहीं रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम शादी के जोड़े में तैयार होकर कल सुबह मंदिर आ जाओ। हम दोनों वहीं पर शादी करेंगे और उसके बाद सारा जीवन साथ में बिताएंगे। ठीक है राजू, मैं कल सुबह तैयार होकर मंदिर में पहुंच जाऊंगी। तुम भी आ जाना। राजू, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। दोनों के बीच हो रही बात को निखिल सुन लेता है और अगले ही दिन राजू मंदिर में पहुंच जाता है। नैना भी तैयार होकर रास्ते से जा ही रही होती है कि तभी उसके सिर पर डंडे से वार होता है और नैना वहीं पर मर जाती है। राजू मंदिर में इंतजार करता रहता है। रात को राजू वापस घर चला जाता है। उसके बाद से उसे नैना टी स्टॉल पर भी नहीं दिखती है। आखिर ये नैना गई तो गई कहाँ? मुझे बिना बताए ये कहाँ जा सकती है भला? कुछ दिन बीतते हैं कि गांव में एक शादी हो रही थी। लड़के का नाम सोनू था और लड़की का नाम अंजलि। दोनों शादी करने ही वाले थे कि तभी वहाँ पर नैना चुड़ैल बनकर आ जाती है और वो उस लड़की अंजलि को मार देती है। इस गांव में किसी का भी शादी नहीं होगी। अब तुम सब भी मरोगे जैसे मैं मरी थी, बिना किसी गलती के। अब इस गांव में जिस किसी की भी शादी होगी उसकी लाश इसी मंडप पे मिलेगी। सभी ये देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और सभी वहाँ से भाग जाते हैं। धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में फैल जाती है, मगर किसी को इस बात पर विश्वास था तो और किसी को नहीं। गांव में एक बार फिर से किसी का शादी हो रहा था। जब दुल्हन मंडप तक पहुंचने ही वाली थी तो दोनों को नैना ने जान से मार दिया था। क्यों? मेरी बात क्या तुम्हें मजाक लग रही थी? मैंने कहा था ना कि इस गांव में अब किसी का भी शादी नहीं हो सकती है। अब इस गांव में किसी की भी शादी नहीं होने दूंगी। सब ऐसे ही मरेंगे। तभी एक बाबा वहाँ पर आ जाते हैं और वो नैना से पूछते हैं, क्या बात है जो तू ये सब कर रही है? नैना उसे सब बता देती है कि कैसे वो शादी करने जा रही थी और किसी ने उसे पीछे से मार दिया था और तब से वो चुड़ैल बनकर घूम रही है और सभी को मौत के घाट उतार रही है। बाबा ये बात सुनकर समझ जाते हैं और वो राजू के पास जाते हैं और राजू को सारी बात समझा देते हैं। निखिल भी ये बात सुन रहा था और वो अपने भाई से कहता है, राजू तू कहीं नहीं जाएगा, वो एक चुड़ैल है, वो कुछ भी कर सकती है, समझा? तू इसके साथ कहीं भी नहीं जाएगा। तू उससे शादी करना चाहता था, इसी वजह से मैंने उसे मार दिया था। राजू ये सुनकर बहुत चौंक जाता है। ये सब उसके ही भाई ने किया था। वो बाबा के साथ चल देता है। निखिल उसे बहुत रोकता है। नैना, मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। ये सब मेरे भाई ने किया था। तुम्हारी मौत उन्हीं के हाथ से हुई है। नैना, मुझे माफ कर देना, मगर नैना, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुम उसकी सजा इन सबको क्यों दे रही हो? राजू, मैं तुमसे शादी करना चाहती थी, मगर तुमसे शादी नहीं हुई। इस वजह से मैं चुड़ैल बन गई और इन सबको मारने लगी। राजू, अब मैं तुमसे शादी जरूर करूंगी। और फिर पंडित उन दोनों की शादी कर देता है। शादी पूरा होने की वजह से नैना की आत्मा को शांति मिल जाती है और वो हमेशा के लिए गायब हो जाती है। राजू अपने भाई को पुलिस के हवाले कर देता है और सब कुछ ठीक हो जाता है।